दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका एग्जाम जो है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20 अप्रैल को, वो भी आफ्टरनून शिफ्ट में। एक बार दोबारा से आप सभी को रिकैप करा देता हूँ। 50 डेज का प्लान भी आप लोगों को दिखा दूंगा, कैसे कैसे आप लोगों ने तैयारी करनी है। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, प्लान होता है ना हर चीज का, ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठ गए और आपने बोला कि हाँ मैं पढ़ने लग जाऊं कुछ भी, तो वैसे नहीं चल पाएगा काम। ठीक है, ऑल अबाउट द पोस्ट भी आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी बताऊंगा और इसका सिलेबस भी बताऊंगा। और यही पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लिंक उसका नीचे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टडी प्लान है, देखो 50 डेज का प्लान है। पे लेवल 6 है भाई। अगर आपको 70,000 60,000 रुपये सैलरी चाहिए तो आपको फिर मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको वही बता रहा था, नॉर्मली मैं आपको और कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि 60-70,000 की सैलरी चाहिए तो फिर 60-70,000 वाली आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये आपको भी बताया अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ने सिलेक्टेड वाले, वो इनके रीजनल बोर्ड्स में, रीजनल ऑफिसेज में वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए। भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब अच्छे अच्छे सिटीज है, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, यहाँ पे इनका सबका रीजनल ऑफिसेज है। यहाँ पे आपने जाना है और आपने क्या करना है, अपना काम करना है जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। टोटल वैकेंसीज 146 है, यूआर की 59 है, ओबीसी की 38 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, एससी की 21 है, एसटी की 10 है और टोटल यहाँ पे 142 पोस्ट है। ओके, ये आप ध्यान देना कि पोस्ट भी काफी ठीक ठाक है लेवल 6 के हिसाब से। तो पेपर आपका ऑफलाइन होगा, आपको पेपर देना है पेन और पेपर मोड में, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। बार बार बोल देता हूं आपको, मैं पहले ही बोला था। एग्जाम डेट 20 अप्रैल है, आफ्टरनून में आपका एग्जाम होगा, 3 बजे तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और जब मैं शुरू से ये वीडियो बना रहा था, मैंने आपको बोला था कि बेटा 20 अप्रैल को आपका एग्जाम, मतलब मैंने 20 अप्रैल तो नहीं बोला था, मैंने बोला था अप्रैल में आपका एग्जाम होगा 100%। ठीक है, बच्चों का मैसेज आएगी सर नहीं होगा अप्रैल में। बाकी जगह भी मैंने देखा तो सब बोल रहे मई, जून, जुलाई, एक तो कोई अक्टूबर बोल रहा था। तो भाई आप उनके हिसाब से आप चल सकते हो, अब तो आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी भी आपको उनकी बात पे यकीन है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेट इट बी। मिनिमम एज इसमें 18 है, मैक्सिमम इसमें 30 साल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलैक्सेशन एज के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। जो मेथड एग्रीमेंट का, वहां पे आपके 3 टीयर तो नहीं बोलेंगे, 2 टीयर बोलेंगे, क्योंकि टीयर 2 में आपका टाइपिंग हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। टीयर 1 में आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। टीयर 1 का जो 450 नंबर का पेपर होगा, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं आएगा। फाइनल सिलेक्शन में ये आपका कंसिडर नहीं होगा। ये समझ में आ गई। अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी है आपका, उसमें आपका दोनों आएगा। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, टीयर 1 का हम लोग बात कर लेते हैं, 5 पार्ट में होगा। हर पार्ट में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी होने वाली है। 450 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 आपके क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डीआई, हिंदी और कंप्यूटर, यहाँ पे आपके इतने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, टीयर 2 आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, पबएड, ठीक है, पॉलिटी और इंग्लिश। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा और इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। समझ में आया? ये इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज का आप ध्यान देना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। ओके, ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। 10 क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होंगे तो 4 क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे। हर एक क्वेश्चन लिखने वाला जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो 100 वर्ड में आपको ये आंसर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 नंबर का होगा और यहाँ पे आपको 100 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना होगा। 10 इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे हर एक सेक्शन में, मतलब करंट अफेयर में, फिर हिस्ट्री में 4 हैं, इंडियन इकोनॉमी में 4 है, इंडियन ज्योग्राफी में 4 है, ऐसे करते करते आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई थी। ओके, एग्जाम सिर्फ आपका यहीं पे होगा, कहाँ पे? विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, ठीक है, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज और देहरादून में। जैसे वेस्ट बंगाल में नहीं है तो वेस्ट बंगाल के बच्चे इधर उधर पेपर देने जाएंगे। ठीक है, मेघालय का नहीं है, मणिपुर का नहीं है, ठीक है, अगरतला का नहीं है, तो बहुत सारे स्टेट्स इसमें नहीं है, वो सब आसपास ही एग्जाम देने जाएंगे। वो आपके
एडमिट कार्ड में आपको दिख जाएगा। पेपर जिन्होंने दोनों भरा हुआ है तो उनका आराम से एक ही सेंटर में पड़ेगा, नहीं तो आसपास ही सेंटर दे देते हैं ये लोग। ठीक है, कट ऑफ देख लो। ये जो 2024 में इनका अगस्त में एग्जाम हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अगस्त 2024 में ये एग्जाम होता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की यहाँ पे 18 वैकेंसीज थी, 300 नंबर का पेपर था, 213 जनरल की कट ऑफ गई थी। अकाउंट्स ऑफिसर की 3 वैकेंसी थी, 300 मैक्सिमम मार्क्स थे इसमें, 203 कट ऑफ गई थी। अकाउंटेंट के 7 पोस्ट थी, 300 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स थे, 173 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। जूनियर अकाउंटेंट में 20 पोस्ट थी, 240 का पेपर था, 166 यहाँ पे कट ऑफ गई है। जूनियर इंजीनियरिंग के 17 थे और 300 मार्क्स का पेपर था, 205 यहाँ पे कट ऑफ गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 7 पोस्ट थी, 300 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स थे, 163 यहाँ पे इसका मिनिमम स्कोर था यूआर के लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली ही पोस्ट ग्रेजुएशन वाली थी, बाकी सब में बीकॉम मांगा गया था। ये था नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसे सब कोई भर सकते थे। ओके, टीयर 1 का सिलेबस वही करंट अफेयर, आपका जनरल अवेयरनेस, इसका मैं आगे विस्तृत रूप में आपसे बात करूंगा। करंट इवेंट्स पढ़ने आपने, इंटरनेशनल हो चाहे आपका नेशनल हो। ठीक है, जो भी इवेंट्स हुए नेशनल इंपॉर्टेंस के वो भी आपने देखने हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी। प्लेसेस और पर्सन्स न्यूज में, अवार्ड्स, गेम्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी सब पढ़नी है आपकी। सोशल मीडिया, ट्विटर के बारे में, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एआई का भी जैसे डीप सीक वो भी आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये कंप्लीट करा चुका हूँ हमारे कोर्स में। ठीक है, कोर्स की कीमत है 678। मुझे लगता नहीं है कि बहुत महंगा है, क्योंकि अगर आपको 60-70 हज़ार रुपये की सैलरी वाला आपको जॉब करनी है, अगर आप इतना भी नहीं खर्च कर पाएंगे तो फिर उसमें आपका है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है ना। अब 60-70 हज़ार सैलरी लेनी है तो थोड़ा तो मेहनत हमको भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप सोच सकते हो अपने हिसाब से। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वही एनालिटिकल आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, बेसिक न्यूमेरिक, ठीक है, और डाटा एनालिटिक्स भी आपने पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिक में आप क्या करेंगे, जो अर्थमेटिक का सारा पार्ट है, आर&पी हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, एससीएम, एलसीएम, एससीएम और एचसीएफ और एलसीएम, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा का जो पॉलिनोमियल्स होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, वो कर लोगे। सेट थ्योरी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख लेना एक बार। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन वगैरह सारे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, 2D और 3D दोनों पढ़ लेना। स्टैटिस्टिक्स में बस आप ये बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम कर लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे मीन मीडियन मोड से आ सकते हैं थ्योरी वाले। जनरल हिंदी वही आपका वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, है ना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कंप्लीट करा चुका हूं मैं कोर्स में। ओके, तो वो आप जाके अगर देखोगे तो आपको वहां पे आराम से दिख जाएगा, और नोट्स भी मिल जाएंगे, बुक भी मिल जाएगी मेरी इसी के अंदर। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये हो गया यहाँ पे आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैब, ठीक है, ईडीएम एंड फ्रेजेस, फिल द ब्लैंक्स। हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो नॉर्मल होता है, वो आप कर लोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स ये आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में 30 क्वेश्चन आएंगे भाई, इसको हल्के में मत लेना, थोड़ी सही आती है इसमें कंप्यूटर बेसिक्स आपने इनपुट आउटपुट ढंग से पढ़ना है। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर सारे पढ़ने हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। सॉफ्टवेयर आपको ओएस पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा एमएस सूट पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट और ईमेल आपको यहाँ पे ढंग से करना पड़ेगा। ओके, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ कोर्स में, वहां पे आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। सिलेबस ऑफ टीयर 2 की बात हम लोग टीयर 2 के दौरान करेंगे, जब इसका टीयर 1 आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हम वहां पे करेंगे, अभी इसकी करने की फायदा नहीं है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां पे आप जाके देख लेना एक बार। अब ये आया हमारा 50 डेज का प्लान। मैंने इसको 7 वीक्स में बांटा हुआ है। ठीक है, तो 7 7 49 होता है, हमारे पास 50 दिन है अभी, है ना। तो 50 दिन के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपका बनाया है ये प्लान। डे 1 और 2 में आप अंडरस्टैंड करोगे एग्जाम के पैटर्न को, सिलेबस को थॉरोली। जो मैंने आपको ये पीडीएफ दी है, इसको आप ढंग से इसका सिलेबस देखो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कोर्स में मिल जाएंगे, और मैंने कुछ फ्री में भी डाले हुए हैं टेलीग्राम में, वहां पर आप देख सकते हो जाके, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। देखना पड़ेगा आपको कि एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अभी सिर्फ टीयर 1 का सोचना, ठीक है, टीयर 1 का सोचो अभी फिलहाल, टीयर 2 की बात बाद में करेंगे।
तो आपने ये देखना है, एक दिन में समझ जाओ, एक घंटे में समझ जाओ, आपके ऊपर है, दिन बच जाएगा आपका, तो वो दिन आप यहाँ पे लगा देना। फर्स्ट वीक में आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, आईसीटी डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स एंड समिट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो मैंने ऊपर बताए थे आपको, वो यहाँ पे कवर करने हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना पहले ही दिन से, ठीक है। टोटल 10 मॉक टेस्ट मैंने कोर्स में बोले हैं, तो 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फॉलो करना है अपने हिसाब से। आप जहाँ से भी ले रहे हो वहाँ पे आपके जितने भी मॉक टेस्ट है वहाँ पर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और रिमेनिंग टॉपिक सारे के सारे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपने करना है रीजनिंग के, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो सीपीएसआई कर सकता है इजीली, आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है आपका यहाँ पे जो आपका इंग्लिश हिंदी आएगा, ठीक है। वीक 3 और 4 को मैंने एक साथ लिया है। वीक 3 आपका है अर्थमेटिक के नाम, अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज, पूरा अर्थमेटिक आपने यहाँ पे कवर करना है, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, 2D 3D, ठीक है, वो आपने करना पड़ेगा। रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचेंगे वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ऊपर मैंने सिलेबस में दे रखा है आपको। मॉक टेस्ट सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं। ये आपका नेक्स्ट वीक है, जो आपका कौन सा था, 4th वीक। ये आपका 4th वीक आपने इंग्लिश और हिंदी को देना है, ठीक है। 3.5 दिन। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल रिमेनिंग टॉपिक्स, यही चीज आपने इंग्लिश में फॉलो करनी है, ये चीज आपने हिंदी में फॉलो करनी है। और इसी में आपने यहाँ पे अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे देना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपका वीक 5 रहेगा पूरा का पूरा। इसमें आपने अपना बेसिस कवर करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, एमएस ऑफिस पूरा पढ़ना है, इंटरनेट का यूसेज, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, फुल फॉर्म्स से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जैसे HTTP का क्या फुल फॉर्म है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आते रहते हैं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंप्यूटर के भी और उसके भी आपने देने हैं। ये भी ऑलरेडी मैं कवर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, वहां पे जाके आप देखोगे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप जहां से भी कवर कर रहे हैं वहां से आप देख लेना एक बार। टॉपिक्स ऑफ जनरल अवेयरनेस, ये आपका आएगा वीक 6, जिसमें आपने अपना GE इसके आप पूरा पढ़ोगे, इसमें 1 साल लग जाएगा, पूरा नहीं पढ़ना है। रिवीजन नोट्स अगर आपके पास कहीं से हो जाएं, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 4-5 ही आएंगे जीके के, ठीक है। तो आप रिवीजन नोट से पढ़ना, भाई मैंने तो कोर्स में प्रोवाइड करवा के रखे हुए हैं, तो आप अपने जो जहाँ से भी आपने लिया होगा उनसे बोलना एक बार कि सर हमें रिवीजन नोट्स दे दीजिए, पूरे फुल नोट्स नहीं चाहिए। फुल कर नहीं पाओगे ना, अब इकोनॉमी ही पढ़ने में आपको 6 महीना लग जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे। ज्योग्राफी इतना थोड़ा आसान थोड़ी ना है कि आप 4 दिन में पढ़ लोगे, नहीं कर पाओगे ना। आपको इसके रिवीजन नोट्स 20-20 पेजेस के होते हैं, वो आपने करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, मुगल एम्पायर हो गया, इकोनॉमी में आपका बजटिंग, बैंकिंग, फिजिकल पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, तो 100% करने, 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे यहाँ से। फिजिकल फीचर इंडिया का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपने पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, DPSP जरूर पढ़ना है, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ में लास्ट आपका रिविजन वीक 7, जो कि हमारा लास्ट वीक है, रिविजन वीक है, जहाँ पे आपको रिवाइज करना है सब्जेक्ट्स पे, जो भी आपने करंट अफेयर, रीजनिंग, क्वांट्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये आपने रिवाइज करना है ढंग से। और जो आपके बचे हुए मॉक टेस्ट है, जो आपके रिमेनिंग मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, वो आपने यहाँ पे कवर करना है पूरे के पूरे। 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, यहाँ पे आपने सारा अपना देखना है। बाकी आपके पास अब एक लास्ट दिन बचा है, लास्ट दिन में अपना रिव्यू देखो, स्टेटस देखो, आपके पास दिन बचते हैं तो उसमें आप जानो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। रिव्यू कर लेना एक बार कि मेरे ये टॉपिक क्लियर हो गए, ये हो गए, ये हो गए, टिक लगाते रहना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने कवर कर लिया या नहीं कर लिया वो भी आप देखते रहना, ठीक है। मेरी तरफ से एडिशनल टिप्स ये है कि भाई करंट अफेयर को अगर आप मंथली नहीं कवर कर पा रहे हो, एक वीक में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप डेली करंट अफेयर करते रहना है, 2-2, 3-3 घंटा, 1-2 घंटा। मॉक टेस्ट 100% 10 के 10 मॉक टेस्ट देने हैं। ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व 100% करने, देखना है, आप समझ जाओगे पैटर्न क्या है। पेपर आपको प्रिस्क्राइब टाइम, जैसे 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको देना पड़ेगा 100%। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो दिक्कत हो सकती है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 100% सारे के सारे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगी। बाकी कोर्स के बारे में बता देता हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो CBSE सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ से आपका सुप्रीम कोर्ट JCA भी निकल जाएगा,
10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सुपरिटेंडेंट के और जूनियर कोर्ट असिस्टेंट दोनों के। 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जूनियर असिस्टेंट के सीबीएसई के। 10 मेंस के मॉक टेस्ट भी मैं आपको दूंगा इसी कोर्स में, ठीक है। हिंदी कंप्यूटर की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है, जाके देख लो। लाइव क्लासेस मेंस में होंगी, लेकिन मैं अभी भी ले रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएंगे। सारे जो जीए के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी के जो आपके क्या है रिवीजन नोट्स हैं, वो आपको उसमें मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। 1 साल का करंट अफेयर पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मेरी क्लासेस भी हैं, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, कंप्यूटर की, और सबका यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट पड़ा हुआ, साथ में उसकी पीडीएफ भी होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में। करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया। टेलीग्राम चैनल होगा एक, जिसमें मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और मुझे लगता है 678 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर 70,000 60,000 सैलरी लेनी है तो ज़िंदगी भर आपकी बन जाएगी। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बहुत लो प्राइस है, बहुत लो, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो तैयारी, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक नई अपडेट आएगी, सबसे पहले मैं दूंगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।